Dear students, how are you? I hope you will be fine. Today we are discuss about future perfect continuous tense. Dear students, कल हमने पढ़ा था future perfect tense और आज हम पढ़ रहे हैं future perfect continuous tense. इससे जो पहचान बनती है उर्दू फिक्रे में वो ये है कि उर्दू फिक्रा के आखिर में ते रहे होंगे, ता रहा होगा, ती रही होगी वगैरह आता है कि मैं 2 घंटे से गाना गा रहा हूँगा। आलिया 2 घंटे से काम कर रही होगी। सुबह से बारिश हो रही होगी। जिसमें टाइम का रेफरेंस दिया जाता है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। इसमें टाइम रेफरेंस होता है जो हम सिंस और फॉर के यूज से क्लियर करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं सिंस और फॉर के यूज तो करूंगा, लेकिन सिंस और फॉर के यूज पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो अपलोड करूंगा। तो इसमें जस्ट मैं एक आइडिया दूंगा कि किस तरह आपने सिंस और फॉर को यूज करना है। बाकी चीजें इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो टाइम रेफरेंस जो है वो सिंस और फॉर की वजह से जहाँ पे बताया जाता है। तो चलते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरफ। पहले डियर स्टूडेंट्स, फार्मूला इसका ये है कि शुरू में हम सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम शैल या विल का इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट। जिस तरह हमारा सब्जेक्ट होता है उसके मुताबिक हम उसको यूज करते हैं। उसके बाद हम हैव बीन लगाते हैं, शैल हैव बीन या विल हैव बीन। फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हम इजाफा करते हैं आईएनजी का और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर लगता है और उसके बाद जो टाइम रेफरेंस होता है, जितना भी टाइम होता है 2 आवर्स, 1 डे, 1 ईयर, ETC जो भी होता है तो वो बाद में आता है। डियर स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल देखिएगा। पहली एग्जांपल है द फार्मर विल हैव प्लोइंग फॉर 4 आवर्स। जो फार्मर है, जो किसान है, किसान 4 घंटे से हल चला रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने फॉर लगाया है। ये मैं वीडियो के लास्ट पे मैं बता दूंगा कि फॉर कैसे लगाया और सिंस कैसे लगाया। इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस संडे। इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस संडे। इतवार से यहाँ बारिश हो रही होगी। इतवार से यहाँ बारिश हो रही होगी। नेक्स्ट एग्जांपल है सना विल हैव बीन लाफिंग सिंस मॉर्निंग। सना सुबह से हंस रही होगी, मुस्कुरा रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, ये हैं एग्जांपल्स जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं उनकी। अब इसमें हमने यूज किया है फॉर और सिंस। नेक्स्ट इसका अगर हम नेगेटिव बनाएं तो नेगेटिव इन्हीं एग्जांपल्स पे हम जाएंगे और नेगेटिव का पहले फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। पहले हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, सब्जेक्ट के बाद विल, शैल और हैव के दरमियान शैल, विल, शैल जो है और नॉट इनके दरमियान, हैव के दरमियान हम नॉट को यूज करते हैं कि विल, शैल, फिर नॉट, फिर हैव बीन और फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा और फिर हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे थोड़ी सी चेंज करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे चेंज कौन सी आएगी? अब देखिए बाकी फिक्र इसी तरह रहेगा, लेकिन द फार्मर विल हैव बीन यहाँ पे था और इसमें विल और हैव जो है इसके दरमियान हम नॉट लगा देंगे। विल नॉट हैव। द फार्मर विल नॉट हैव बीन प्लोइंग फॉर 4 आवर्स। तो देखिए इसमें हम इतनी सी चेंज करेंगे और इसी तरह नेक्स्ट फिक्रा जो इसमें भी हम हल्की सी चेंज करेंगे तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस संडे। इट विल नॉट, यहाँ पे हम नॉट लगा देंगे तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा नॉट हैव बीन रेनिंग सिंस संडे। सना विल नॉट हैव बीन लाफिंग सिंस मॉर्निंग। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब नेगेटिव बनाने के लिए हमने क्या किया? विल हैव और शैल हैव के दरमियान हमने नॉट यूज किया है। अब देखते हैं कि इसको, इसी फिक्रे को हम इंटरोगेटिव में किस तरह चेंज कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम जो नॉट है इसको खत्म कर देंगे, उसी तरह विल हैव रहेगा, उसी तरह जो विल और जो शैल हमने यूज किया होगा उसको हम सामने ले आएंगे, फ्रंट पे ले आएंगे सब्जेक्ट से पहले। कि हम अगर फॉर्मूला डिस्कस करें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का तो फॉर्मूला ये बनता है कि विल, शैल शुरू में लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हैव बीन लगाते हैं, फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा और फिर हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला फिक्रा हमारा ये था द फार्मर विल हैव बीन प्लोइंग। अब इसमें हम क्या चेंज कर सकते हैं? विल
For the farmer have been plowing for 4 hours और क्वेश्चन मार्क हम लगा देते हैं। इस तरह हमारा फिक्र मुकम्मल होता है। क्या किसान 4 घंटे से हल चला रहा होगा। अब नेक्स्ट फिक्र जो है इसमें भी हम इसी तरह चेंज करते हैं। इट विल हैव बीन, अब इसमें क्या लगेगा, विल इट हैव बीन रेनिंग सिंस संडे। तो डियर स्टूडेंट यहां पे हमने क्या किया और फिर आगे हमने लगाना है क्वेश्चन मार्क। क्या इतवार से यहां बारिश हो रही होगी। अब लास्ट फिगर जो है हमारा सना विल नॉट हैव, उसको हम चेंज करते हैं तो इसमें भी इसी तरह की चेंजिंग आएगी। विल सना have been, will सना have been laughing since morning, और लास्ट में हम क्या लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। क्या सना सुबह से हंस रही होगी, सुबह से मुस्कुरा रही होगी। तो डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस था। इसमें हमने सिंस को यूज किया है और फॉर को यूज किया है। तो यहाँ पे मैं हल्का सा टच देता चलूं आपको कि सिंस हमने किस तरह यूज किया है और फॉर को हमने कहां पे यूज किया है। तो डियर स्टूडेंट्स जो सिंस है, सिंस शो करता है पॉइंट ऑफ टाइम को, पॉइंट ऑफ टाइम को, और जो फॉर है वो शो करता है टोटल टाइम को, टोटल टाइम या पीरियड ऑफ टाइम को। टोटल टाइम कह सकते हैं, पीरियड ऑफ टाइम भी कह सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आप सबके सब वाकिफ होंगे कि क्लास के दौरान, स्कूल के दौरान हमारे पास एक पीरियड होता है। पीरियड की एक लिमिटेशन होती है कि 8 बजे से 8:30 तक और 30 मिनट का पीरियड होगा। तो दोनों एंड्स उसके जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट्स बताए जाते हैं। लिमिटेशन होती है, उसकी एक बाउंड्री बता दी जाती है। तो उसको हम क्या कहेंगे, टोटल टाइम, जिसमें हम फॉर यूज करते हैं। जहां पे हमें एक टाइम का जो वक्फा है उसके दोनों साइड को पता हो, उसके स्टार्ट का भी पता हो कि स्टार्ट कहां से हुआ और एंड कहां पे हुआ है। तो इस चीज को हम क्या करेंगे, इसमें हम यूज करेंगे फॉर। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे था कि 4 घंटे, हमें पता है कि 4 घंटे एक मखसूस दौरानिया है। अब देखिए संडे, इतवार से, तो इतवार अब नहीं पता कि इतवार से आगे कहां तक जाएगी बारिश। तो यहाँ पे हमने सिंस यूज किया था। इसलिए पॉइंट ऑफ टाइम ये होता है कि पॉइंट ऑफ टाइम स्टार्टिंग पॉइंट का तो पता होता है, इनिशियल स्टेट का पता होता है, एंडिंग स्टेट जो होती है उसकी, जो फाइनल स्टेट होती है उसका हमें पता नहीं होता। इसलिए हम वहां पे क्या यूज करते हैं, सिंस यूज करते हैं। अब देखिए संडे, अब इतवार से बारिश हो रही होगी, इसका मतलब यह है कि अब इतवार से शुरू होगी, अब एंडिंग नहीं पता कि कब होगी। तो इस तरह हमारा सिंस और फॉर का इस्तेमाल करना इन फिक्रों में होगा। याद रखिएगा सिंस और फॉर का इस्तेमाल हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी करेंगे, और इसी तरह हमारे पास अगर जो टेंस हमने पहले किया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, उसमें भी हमने इसी तरह सिंस और फॉर का इस्तेमाल किया है। तो डियर स्टूडेंट्स हम अलहदा से भी सिंस और फॉर पे एक और वीडियो बनाएंगे। याद रखिएगा माय यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें परवान अंजम, आपको मजीद वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस हैं वो भी मिलते रहेंगे, और आइंदा आने वाले जो भी मैं लेक्चर्स दूंगा, जो भी इंग्लिश से रिलेटेड मवाद होगा वो भी इस तरह वीडियोस में आपको भेजते रहूंगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मुझे फीडबैक के तौर पर अपने कमेंट्स दीजिए ताकि मैं आगाह रहूं कि मेरे स्टूडेंट्स को मेरी समझ आ रही है या नहीं आ रही। अल्लाह हाफिज।